आप सभी का स्वागत है। आइए इस चैनल में हम लोग बात करते हैं बिहार पुलिस 2025 में जो वैकेंसी आया है 19,800 कुछ पद जो आया है, उसी का लेके क्वेश्चन बैंक का लेकर जो डिस्कशन चल रहा है अभी ज्ञान बिंदु संस्थान पटना में। तो आइए उसी का हम लोग डिस्कशन की बात करते हैं, क्योंकि सर उसमें बोले थे कि वीडियो डिलीट करवा देंगे, तो इसलिए हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको डेली वीडियो देता रहूँगा डिस्कशन का। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहीं से आप लोग वीडियो का डिस्कशन देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है कि भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है और उसे किसने लागू करवाया था भारत में। तो भारत में जनहित याचिका का जनक यदि जो हम बात करते हैं, तो भारत में जनहित याचिका का जनक है पीएन भगवती राव ने 1980 के दशक में पीएन भगवती राव थे, ठीक है। 1980 के दशक में करवाया गया था। जनहित याचिका के बारे में मतलब जन के हित में काम करने के लिए करवाया गया था, जन के हित में काम करने के लिए करवाया गया था। और आगे दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। तो 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सी तंत्र का क्वेश्चन नहीं है, पहला कौन सी तंत्र तैयार किया था। तो जनहित याचिका क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मतलब न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए 1980 में भारत सरकार ने जो किया था, पीएम भगवती राव फर्स्ट में ही था, यही करवाया था 1980 में। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम निर्णय कौन लेता है। किसी भी देश में मतलब इसमें भारत ही कर रहा है, ठीक है। इसमें आप लोगों को समझना है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो संसद लेता है। किसी भी देश में, कोई भी देश है इंडिया का, उसमें कानून बनाने का जो निर्णय लेता है वो संसद होता है। संसद में 3 गो आता है, कौन कौन, और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 3 गो मिलके संसद बनाया जाता है। 3 गो मिलके संसद बनाया जाता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 गो मिलके संसद बनाया जाता है। तो उसी में कह रहा है प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष मतदान, जैसे कि प्रत्यक्ष मतदान जैसे कि हम दे सकते हैं, उसी को बोलता है प्रत्यक्ष मतदान। जैसे लोकसभा विधानसभा का चुनाव में जो है कि हम लोग प्रत्यक्ष मतदान कर सकते हैं। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हम लोग प्रत्यक्ष मतदान कर सकते हैं। आप प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो जिसमें हम डायरेक्ट वोट नहीं दे सकते हैं उसको, ठीक ना। जिसमें होगा क्या इसमें आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और विधान परिषद का जो चुनाव होता है अनुपात एकल संक्रमण मतलब अनुपात गुप्त रूप से होता है, समझे ना। अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संक्रमण उसी को बोला जाता है जिस तरह से राष्ट्रपति का होता है, उसमें जितना सदस्य रहता है ना सबको